जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा जो सा वर्क चल रहा है ना, वो चल रहा है वेब स्क्रैपिंग के हवाले से। ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट क्लास थी वो हमने उसमें देखा कि वेब स्क्रैपिंग क्या है। ठीक है। और उसमें कि क्लाइंट्स की क्या क्या किस किस्म की एक आपको मतलब एक सैंपल के तौर पे चीज़ें बताई थी। और उसी तरह की कुछ चीज़ें होती हैं राउंड अबाउट। ठीक है कि क्लाइंट किस किस्म का आपको वर्क कहेगा, किस किस्म की उसकी रिक्वायरमेंट होंगी। तो किस तरह का वर्क कहते हैं, वो कौन से एग्जाम्पल दो तीन वर्क मैंने आपको करके दिखाए थे जो मैंने किए। ठीक है। तो वहां से आपको आइडिया हो गया कि बेसिकली ये है क्या। बाकी आप इसको फाइवर पे अपवर्क पे खुद जिन्होंने किया हुआ है, बाकी मैं इस कोर्स में भी बताऊंगा। जिनको नहीं पता फाइवर का अकाउंट कैसे बनाना है, अपवर्क कैसे बनाना है, गिग कैसे बनानी है, वो मैं इस कोर्स में भी बता दूंगा। लेकिन जिन्होंने किया हुआ है वो फिर वहां पे भी सर्च कर लें वेब स्क्रैपिंग के कितनी कंपटीशन वगैरह क्या है, सारा कुछ वो मैं इंशाल्लाह कराऊंगा भी सही। तो उसमें हमने जनाब रियल स्टेट टाइप वर्क आता है, वेब स्क्रैप में आता है, फिर ये होता है। फिर स्किल्स का मैंने कल बता दिया था। ये एक ब्रीफ आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि उसमें HTML आनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको एक लिंक भी सेंड कर दिया था कि HTML कहाँ से आप सीख सकते हैं अगर आपको नहीं पता। और उसके बाद पाइथन, ये बेसिक चीज़ भी बेसिक हमें चाहिए, को बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं चाहिए। फिर जो हमारा असल काम है ना वो है पाइथन लाइब्रेरीज, जो रिक्वेस्ट है, ब्यूटीफुल सोप है। फिर यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया स्क्रैपी है। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है इसका, वेब स्क्रैपिंग का। ठीक है। फिर हमारे पास सिलीनियम है। ठीक है। देन हमारे पास कौन सा है, सिलीनियम के बाद हमारे पास है प्ले राइट। प्ले राइट है। और स्क्रैपी हो गया, सिलीनियम हो गया, प्ले राइट हो गया, यही बेसिकली हमारे पास ज्यादा है। ठीक है। तो जी, हाँ जी। तो किधर, हाँ जी, प्ले राइट। तो ये बेसिकली हमारे हैं जो फ्रेमवर्क्स। ठीक है। या कुछ पाइथन की लाइब्रेरी जिसमें हमने मेन वर्क करना है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो यूज होनी है ना, वो हमारे यूज होनी है पाइथन, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज के थ्रू ही हम ये सारा काम कर रहे होंगे। ठीक है। तो उसमें फिर मैंने कहा था जी विजुअल स्टूडियो कोड कर लें आप, ये भी एक आईडी है, और पाईचार्म कर लें। इन दोनों में से कोई कर लें या दोनों कर लें, हम दोनों यूज करेंगे। तो फिर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड का कहा था कि आप ये कर लें, और इसमें हम जो है ना पाइथन बताऊंगा। और उसमें फिर मैंने कहा था पाइथन डाउनलोड भी कर लेगा। ताकि जिस स्टूडेंट को कोई इशू आएगा कि नहीं चल रहा पाइथन या कोई नहीं कन्फिगर हो रहा, वो फिर मैं उसको अलग से मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेगा, मैं बता दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, आज का जो लेक्चर है ना वो बेसिकली है पाइथन पे। ठीक है। लेकिन इसमें अगर स्टूडेंट ने पहले किया हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं किया हुआ तो मैं बता दूंगा। लेकिन हमारा जो मेन कोर्स है ना वो असल में स्टार्ट होगा जब हम इन लाइब्रेरीज पे जाएंगे। ठीक है। तो आज मैं बेसिक पाइथन के बारे में बताऊंगा, और ये W3 स्कूल पे आप चले जाए, वहीं से मैं सारा कोर्स लूंगा कंटेंट, और वहां से वहीं से आपको देख के बताऊंगा। ठीक है। और जब हम वेब स्क्रैपिंग पे जाएंगे वो फिर यूट्यूब पे और इधर उधर बहुत सारा डाटा है जहाँ से मैं लेकर, तो मैं जो है ना ये आपको काम उस पर करवाऊंगा एक सीक्वेंस वाइज। ठीक है। उससे उसमें फिर ये है कि आपको, मैंने तो अभी तक कोई ऐसा चैनल यूट्यूब पे या कोई ऐसा कोर्स नहीं देखा जो कि वेब स्क्रैपिंग के ऊपर, इनके ऊपर सिर्फ सोलली फोकस इन चीज़ों पे हो। ठीक है। बहुत कम है अगर हैं तो, लेकिन वो भी रैंडमली है। ठीक है। तो ठीक है जी, आज हम स्टार्ट करते हैं पाइथन के हवाले से। तो पाइथन क्या है, पाइथन बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। तो ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। जस्ट लाइक जिस तरह सी है, C++ है, जावा है, उसी तरह की एक पाइथन भी लैंग्वेज है। ठीक है। लेकिन इसकी पॉपुलर होने की क्या खासियत है कि बहुत इजी है। अभी आपके सामने मैं कुछ कोड लिखूंगा, आज नहीं तो कल के लेक्चर में, 3-4 लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, पाइथन में कोड लिखना कोई इशू नहीं है, बहुत इजी काम हो जाता है। क्योंकि असल में पाइथन के अलावा भी हमने बहुत से काम फ्रेमवर्क के साथ काम कर, वहां पे अगर लैंग्वेज में भी इशू है, फिर ब्रैकेट्स नहीं पूरी हो रही, ये वो बाकी लैंग्वेज में ब्रैकेट्स ना जितनी ओपनिंग है उतनी क्लोजिंग होनी चाहिए, वो बड़े इश्यूज होते हैं लैंग्वेजेस में। ठीक है।
सी शार्प में मैंने काफी काम किया है, सी प्लस प्लस हमारे कोर्स में होता है, उसमें बहुत काम किया, तो उसमें काफी मुश्किल है कोड करना। तो पाइथन की जो मैं समझता हूँ, पाइथन की जो पॉपुलर होने की एक सबसे बड़ी वजह है कि बहुत आसान है, बहुत इजी है, पर आसानी से कोड हो जाता है। ठीक है, तो इसी की यही खासियत है। बाकी इसके हर लाइब्रेरी मौजूद है, जो काम आपने वीडियो पे काम करना है, ग्राफिक्स पे काम करना है, मशीन लर्निंग पे काम करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना है, नेटवर्किंग में काम करना है, किसी भी फील्ड में चले जाएं वहां पे आपको पाइथन के ना लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। लाइब्रेरी मीन कि वो कोड बने बनाए पड़े हुए हैं, उनको हमने यूज करना है। ठीक है, वो मैं डिस्कस करूंगा कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, आज हम सिंपल बात करेंगे, सिंपल पाइथन की। ये सिंपल पाइथन में हम कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे प्रिंट स्टेटमेंट होती है, सिंपल सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो कुछ हमारे ग्रुप में ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने पाइथन मतलब अभी स्टार्टिंग में है वो, ठीक है, तो उनके लिए फिर ये मैं करवा रहा हूँ, बाकी जिन्होंने की हुई है उनके लिए थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। तो ये कोर्स मैं वैसे वहीं से करा रहा हूँ, W3 स्कूल पे से। ठीक है, तो उसके लिए जी ओपन कर लेते हैं जी, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर आपने फाइल पे जाकर न्यू फाइल बना लेनी है, और यहाँ पे आपने जुपिटर नोटबुक पे चले जाना है। ठीक है, और इसके ये मुझे इसलिए ज़रा बड़ा अच्छा लगा कि इसमें ये है कि बड़ा आसानी से ना एक कोड बाय कोड चल रहा होता है। ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ कोड में कोड लिखते हो, वही कोड चल के सामने आ जाता है, बड़ी आसानी होती है। तो सबसे पहला जो कोड हमेशा किसी प्रोग्राम लैंग्वेज में लिखा जाता है वो प्रिंट का कीवर्ड है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपने पाइथन चेक करनी है, पाइथन इंस्टॉल है नहीं इंस्टॉल, तो आप इसको CMD में पाइथन चला सकते हो। CMD आप ओपन करो कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो पाइथन, PITHON पाइथन, और अगर वर्जन चेक करना है तो /VER ऐसे यून करके एंटर करें तो ये आपका वर्जन आ जाएगा, 3.7.0 आ रहा है। ठीक है, तो पाइथन अगर आपने ओपन करी कमांड प्रॉम्प्ट पे कर रहे हैं तो PITHON सिर्फ पाइथन लिख के एंटर कर दें, तो देखें ये आपके पास पाइथन ओपन हो गया। जिस स्टूडेंट का कोई इशू आ रहा है, पाइथन ओपन नहीं हो रही, कोई मसला आ रहा है, वो मुझसे कॉन्टेक्ट करेगा क्लास के बाद, तो मैं उसे गाइड कर दूंगा क्यों नहीं ओपन हो रही, क्या वजह। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने प्रिंट लिखना है जी, प्रिंट हेलो वर्ड, हमने कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज हो उसमें जनाब सबसे पहला जो की होता है जी, हेलो वर्ड प्रिंट करना है। तो प्रिंट किया जनाब, उसके बाद ब्रैकेट लगाई, उसके बाद सिंगल कोट कर दें, डबल कोट कर दें, आपकी मर्जी है, दोनों पे चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप लिख लें HELLO हेलो, WORLD वर्ड, और एंटर। देखें जी आपके सामने ये हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे मसला क्या, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करें, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर, नंबर 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2, और अगर मैं उसको प्रिंट, सिर्फ मैं बता रहा हूँ ये ना कि इसमें अब इसमें ना एक एक चीज मुझे खुद लिखनी पड़ रही है, कोई इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा कोई, इसलिए यहाँ पे भी हम पाइथन सीख सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल है यहाँ पर CMD में लिखना। ठीक है, तो अगर आप लर्नर हैं थोड़े से, तो थोड़े एक दो बेसिकली हम कहते हैं कि आप यही यूज करें। ठीक है, उसमें ज़रा आसानी आ जाती है आपको, बाद में फिर आपको ये यूज करते रहते तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप बेसिकली अगर उसमें एग्जिट करना है तो EXIT एग्जिट करें, डबल पैरेंथेसिस लगाएं, ओपन क्लोजिंग एंटर करें, तो ये आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जी बात की है आप लोगों को। ठीक है, तो ठीक है जी, समझ आ गई है। जी यहाँ सर, तक आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब काफी स्टूडेंट्स को पता ही होगा, वो कहेंगे सर ये क्या बेसिक बेसिक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि नए हैं। ठीक है, तो उनको फिर शुरू से बताना। ठीक है, अब जब विजुअल स्टूडियो कोड में आता है, यहाँ पे प्रिंट लिखना है, PRINT प्रिंट लिखा, डबल पैरेंथेसिस की, डबल कोट किया, सिंगल कोट किया, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आप लिख रहे जो आप लिखना चाहें। ठीक है, व्हाट इज योर नेम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको जनाब इसी कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड को आप चलाएं तो व्हाट इज योर नेम आपकी ये आउटपुट। अब आपने नया कोड ऑफ ब्लॉक बनाना है, यहाँ पे आप क्लिक करो, ये कोड आ जाता है, इधर क्लिक किया, अब यहाँ पे आप, तो ये बड़ा आसान है यहाँ पे सीखना, मतलब यहीं पे आपने लिखा फर्स्ट, मतलब प्रिंट किया, यहीं पे आउटपुट आ गया। अब आपने नेक्स्ट कोई और सीखना है तो यहाँ पे कर लो, फिर नेक्स्ट सीखना है तो यहाँ पर। अभी आपको पता चलेगा कि मुझे बड़ा जबरदस्त इस पे लर्निंग का लगा ना, कि बड़ा आसान है यहाँ सीखना, बड़ी समझ आती है। पाईचार्ट में ये होता है कि पूरा पूरा कोड चलाना पड़ता है, पूरा पूरा कोड चलाना पड़ता है। यहाँ पे ये एक लाइन लिखी, उसी का आउटपुट आ गई यहीं पर। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर आगे हम आते हैं, इसमें कमेंट करना। ठीक है, और जब कमेंट हम किस लिए करते हैं, बेसिकली जब बहुत ज्यादा कोड हो जाता है, ठीक है, तो हम हर लाइन पे बताते हैं या हर स्पेसिफिक फंक्शन को बताते हैं ये फंक्शन काम क्या कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम कमेंटिंग करते हैं, तो कमेंटिंग के लिए यहाँ पे क्या सिंगल लाइन कमेंट करना है तो हम हैश यूज करते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ बी बिलो कोड इज फॉर प्रिंटिंग, प्रिंट द टेक्स्ट विच यू वांट। ठीक है, मतलब ये बिलो कोड जो सा है वो इसलिए है कि जब अब बेसिकली ये कमेंट करता है क्या है कि ये एग्जीक्यूट होने से रोकता है, कि आपने इस कोड को, ये बताता है पाइथन को कि आपने इसको एग्जीक्यूट नहीं करना। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं इसको कर देता हूँ, अब ये इसको देखिए कितने एरर दे रहा है, इज फॉर। अगर मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है इनवैलिड सिंटैक्स एरर आ रहा है। तो कमेंट क्या करता है, कमेंट बेसिकली इस यहाँ पे मैं ये अगर कमेंट कर देता हूँ, अब मैं इसको चलाऊंगा तो अब चलेगा। अब कुछ भी शो नहीं किया, क्योंकि बेसिकली ये इसने इसने इस हैश ने बताया है इस पाइथन को कि भाई आपने इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना। ठीक है, इस कोड को आपने नहीं चलाना। ठीक है, तो हैश का साइन, और ये आपको कलर भी बता रहे हैं। ये बेसिकली आईडी का ये बेनिफिट होता है, वो कलर कर देता है। ये देखें, ये स्ट्रिंग किया तो स्ट्रिंग का कलर उसने ये कर दिया, ये उसने ग्रीन कर दिया। बेसिकली ये आपको बता रहा होता है कि ये ग्रीन कोड है तो ये अलहदा से ये बेसिकली आपने कमेंट कर दिया है। तो ये इसीलिए आसान होता है समझना आईडी में। ठीक है, तो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, सिंगल लाइन को अगर आपने कमेंट करना है। अच्छा, अगर आपने मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है, आप चाहते हो कि मैंने 3-4 लाइनों में कुछ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपने लिखना है, यहाँ आपने लिखना है, क्योंकि इस तरह करके काफी बड़ा आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, उसमें समझाया है, क्योंकि बेसिकली इसने अपने ना जो आपने कोड लिखा होता है ना, उसमें आगे हम देखेंगे जब हम कोड करेंगे आपको पता चलेगा। तो उसमें ना जो, ताकि जो हम कहते हैं कि हमारा कोड रीडेबल हो, जब अगला प्रोग्रामर हमारा कोड रीड करे तो उसके लिए ना रीडिंग आसान, उसको पता चलेगी ये फंक्शन क्या कह रहा है। ठीक है, तो वहां पे अगर फॉर एग्जाम्पल हमें बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ जाता है, अब एक ही लाइन पे लिखो तो ये लाइन बढ़ती चली जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी, वो फिर रीडिंग में मसला बनेगा। तो हम कहते हैं इस तरह करके, फॉर एग्जाम्पल इस तरह करके आपने कोई भी को बहुत बड़ा पैराग्राफ में लिखे उसको समझाना है, तो मल्टीपल लाइन पे अगर आपने करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, उसके पास हमारे पास होता है 3 कोड स्टार्ट में और 3 कोड्स आप एंड में कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आप कमेंटर कर दिया आपने। ठीक है, आई थिंक सिंगल कोट्स में चेक कर दो, सिंगल कोट्स में भी आई थिंक हो जाता है। सिंगल कोट्स ये देखा, सिंगल कोट्स किया तो 3 कोट्स किए, 3 खुद ही आ गए। और यहाँ पर भी आप क्या करें, अ, ये सिंगल कोट्स। ठीक है, सिंगल कोट्स। हाँ जी, सॉरी, एंटर करना है, एंटर। हाँ जी, अब मैं इसको चलाता हूँ यार, करना चाहिए क्यों नहीं कर रहा। मैं देखता हूँ इशू क्या आ रहा है। चेक कर लेते हैं। मल्टीपल लाइंस के लिए ओके, चेक कर लूंगा मैं कि इसका क्या इशू है। अलबत्ता इसको करना चाहिए, मल्टीपल लाइन के लिए हम इस तरह यूज करते हैं। अच्छा, इसको मैं देख लूंगा कि मल्टीपल लाइन क्यों नहीं वर्क कर रहा। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, आप इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, और ये कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, फॉर एग्जाम्पल अगर ये काम, वैसे इसको काम करना चाहिए, मैं देखूंगा क्यों नहीं काम कर रहा। फॉर एग्जाम्पल आपने मल्टीपल लाइन कमेंट्स किए हुए हैं। ठीक है, आप चाह रहे हो यार अब सबको एक एक सिंगल सिंगल करना तो मुश्किल है, ऐसे करके शिफ्ट हैश करूं, फिर शिफ्ट हैश करूं, फिर शिफ्ट हैश करूं। ठीक है, फिर यहाँ पे शिफ्ट हैश करूं, तो इस तरह मुश्किल है। तो आप कह रहे हो यार एक ही दफा, मतलब मैं इसको करना चाहता हूँ, आप सारा सिलेक्ट करो और कंट्रोल CTRL, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, शिफ्ट के साथ होता है ये, राइट जो शिफ्ट होता है ना उसके लेफ्ट साइड पे ये बटन होता है, तो फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लैश कहलाती है। ठीक है, तो आपने कंट्रोल CTRL प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ये इसका, ये पाईचाम पे भी को यही इसका शॉर्टकट है, और पाईचाम है भी ये। तो कंट्रोल पर फॉरवर्ड स्लैश करोगे ना सारे कमेंट हो जाए। ठीक हो जाए, तो ये कमेंट करने का, मल्टीपल लाइंस हैं तो उसको कमेंट करने का ये तरीका है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना साथ साथ मैं लिखता भी, यहाँ की बजाय मैं यहाँ लिख लेता हूँ करके टॉपिक्स, यहाँ मैं ये देखता हूँ, और टॉपिक्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, अभी हमने प्रिंट स्टेटमेंट देखी है। ठीक है, और कमेंट्स कैसे करते हैं वो देखें। अब हम आगे जाते हैं वेरिएबल्स पर। ठीक है, वेरिएबल्स,
अब ये पाइथन में वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं, उसको कैसे ठीक करते हैं। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना हमें वेरिएबल्स की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, वेरिएबल बेसिकली क्या होता है कि कोई भी डाटा अगर हमने कहीं स्टोर करना है, ठीक है, जिस तरह हमने डाटा कहीं स्टोर हार्ड डिस्क में स्टोर करना होता है, या फॉर एग्जांपल अब आप अपने रूम की अगर एग्जांपल लो, तो आपने जगह बनाई थी, बुक्स की अलग जगह होती है, कपड़ों की एक अलग जगह होती है, शूज रखने की अलग जगह होती है। तो इस तरह आपने मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पे लैपटॉप आपने अलग जगह पे रखा होता है। तो वो क्यों जगह होते हैं, ताकि वहां से जब जरूरत पड़ेगी आपको वो चीज उठाने के लिए, तो आप उस जगह पे जाओगे और वहां से जगह वो पिक कर लो। ठीक है, अब हर जगह कुछ लोग जो उनसे होते हैं वो इतने अपने आप को मैनेज नहीं करते, कोई चीज किधर पड़ी होती है, कोई चीज को प्रॉपर जगह नहीं होती, तो बाद में जब उनको चीज ढूंढनी पड़ती है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी तरह आप ये समझ लो कि ये भी डाटा आपने स्टोर करना होता है। तो वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल में डाटा हम स्टोर करते हैं, और जब हमें उस डाटा को चाहिए होता है हम उस वेरिएबल को यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमारा वो डाटा पड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब वो डाटा डिफरेंट, अब जिस तरह हमारी बुक्स जो सी हैं वो भी एक चीज है, वो डिफरेंट टाइप की है, कपड़े हमारे डिफरेंट टाइप के हैं। इसलिए जिस टाइप की वो चीज होती है ना, उसको उसी तरह की उसके लिए जगह बनाई जाती है। पर कपड़े के लिए अलमारी बनाई जाती है, शूज के लिए अलग होती है, लैपटॉप रखना है तो उसकी अलग जगह होती है। इस तरह हमारे पास डाटा भी डिफरेंट टाइप का होता है। कुछ डाटा हमारे पास होता है टेक्स्ट फॉर्म का। ठीक है, टेक्स्ट डाटा। कुछ होता है हमारे पास बेसिकली यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं कहीं इधर नहीं, मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ डाटा हमारे पास क्या होता है जनाब, वो होता है टेक्स्ट फॉर्म में। ठीक है, डाटा की बात कर रहा हूँ। कुछ डाटा होता है टेक्स्ट फॉर्म में, कुछ होता है हमारे पास नंबर फॉर्म में। ठीक है, और कुछ डेटा होता है जिसमें हमारे पास डेसिमल फॉर्म में, नंबर या डेसिमल एक ही चीज है, या फ्लोट। फ्लोट हम बेसिकली कहते हैं जिसमें पॉइंट्स आते हैं 2.5। ठीक है, तो 2.5 को फ्लोट में हम कहेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास एक और भी हम आगे बात करेंगे उन चीज़ों। ठीक है, अभी फिलहाल इसको देखते हैं, टेस्ट को कैसे है करना है, नंबर कैसे करना है, ये सारी चीजें। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट हमारे टाइप्स हैं डाटा की। ठीक है, ये डाटा टाइप्स है। कुछ डाटा टेक्स्ट फॉर्म में होता है, कुछ डाटा जो है वो नंबर फॉर्म में होता है, कुछ डाटा जो है वो हमारे पास फ्लोट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हाँ जी बताएं भाई, यहाँ तक समझ आ रही है जो बातें की हैं, क्लियर है? जी सर, क्लियर। हाँ भाई हसन आप बताओ। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। अच्छा, तो हसन आपने पहला वाला लेक्चर मैंने जैन को भेजा था, आपने वो सुना है? मैंने रिक्वेस्ट की थी पर जैन ने लिंक मुझे नहीं सेंड किया था। नहीं नहीं, लिंक नहीं, वीडियो भेजी थी उसको। नहीं, मेरे पास नहीं। आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर मैं चलो सुन लूंगा। मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि वो बेसिकली ना उससे आपको सारा आइडिया क्लियर होगा कि हम ये पाइथन सीख क्यों रहे हैं, वो क्या क्या वर्किंग हमारी क्या है। ठीक है, वो मैं वेब फिर आप, स्क्रैपिंग के लिए। हाँ वेब स्क्रैपिंग का कल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ना सारा। ठीक है, वो सर आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं फिर सुन लूंगा। चलो ठीक। अच्छा जी, अब ये मैंने बता दिया। अब इसको हम इसको ना, अब इस डाटा को स्टोर करने का ना हर लैंग्वेज ने अपने अपने तरीके दिए हैं। सी प्लस प्लस का अपना तरीका है, जावा का अपना है, सी शार्प का अपना है, और जितने भी है ना, वो मुझे तो मुश्किल ही लगी है लैंग्वेजेस। तकरीबन सब पे काम किया है, सी शार्प पे तो मैंने काफी काम किया है, लेकिन पाइथन भाई बहुत आसान है, इजी लगी है लैंग्वेज, बड़ी इजीली हो जाती है। ठीक है, बड़ी आसानी से समझ आती है इसको। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको मैंने इसलिए ऐसे किया है कि यहाँ से या इसको कहाँ से पकड़ के लेके चलूँ, यहाँ से पकड़, ताकि ये सारा हमारा। अच्छा जी, अब ये फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट डेटा है, तो टेक्स्ट डेटा को ना हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि ये जी हमारा डाटा किसी हद तक हम कह सकते हैं जी स्ट्रिंग फॉर्म है, ये स्ट्रिंग इसका नाम यूज करते हैं। ठीक है, या हम इसको कहते हैं जी ये डाटा हमारे पास है str। ठीक है, str बेसिकली लैंग्वेज में इसको लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो नंबर की फॉर्म में डाटा होता है, नंबर या डिजिट, इसमें हमारे पास जो इंट का डेटा होता है वो हमारे पास होता है 4, मतलब राउंड में जो नंबर होता है। ठीक है, वो उसको हम इंट में कहते हैं। इस तरह से हमारे पास जो फ्लोट नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल 2.5, इसको हम कहते हैं जी फ्लोट टाइप का नंबर है। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको इस तरह करना पड़ता है। ठीक है,
तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का क्या तरीका होता है, अच्छा यहाँ पे ना, वहाँ पे लैंग्वेज में तो पहले स्ट्रिंग लिखते हैं, फिर जनाब वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इस तरह करके मुश्किल सा होता है। यहाँ पे जस्ट आपने सिर्फ वेरिएबल का नाम रखना। अच्छा वेरिएबल का नाम हम रखते हैं, ये देखते ही पता चले। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी का नाम स्टोर करना है तो आप लिखोगे नाम, नेम इज इक्वल टू। अगर आपने किसी का नंबर स्टोर करना है, नंबर, तो आप उसका वेरिएबल का नाम रखोगे नंबर, ठीक है। और ठीक है जी, समझ आ गई। अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल हमने किसी का नेम स्टोर करना है, तो यहाँ लिखा नेम, और डबल कोट्स में आप लिख दो फॉर एग्जाम्पल यासिर, ठीक है। और आगे सेमी कॉलन कुछ भी नहीं लगाना बस। बाकी लैंग्वेज में पहले सेमी कॉलन लगाना पड़ता है हर लाइन के आगे, ठीक है। यहाँ पे कोई सेमी कॉलन नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आपने प्रिंट करना है, प्रिंट डबल कोट्स में आप यहाँ लिख दो NAME नेम, और यहाँ पे आप इसको प्रिंट करो, तो देखिए नेम आ गया यहाँ से। अब आप देखें मजे की बात ये है कि अब देखिए यहाँ मैंने कोड गलत लिखा हुआ है, इसमें कोड को चलाऊंगा तो एरर आएगा, लेकिन इसका फायदा ये है कि जो ब्लॉक का कोड चला रहा हूँ बस वही चल रहा है, और मुझे उसके नीचे आउटपुट भी आ रही है। फिर नीचे मैंने सीखना है, तो इस तरह करके मैं नीचे को कोड बना लूंगा। तो ये अच्छा, अब जब एक नेम यासिर, ठीक है, तो ये प्रिंट कर दिया मैंने उसका नेम, ठीक है। अब ये टाइप, अब मैं टाइप चेक करना चाह रहा हूँ। देखिए ये वेरिएबल था, वेरिएबल डिक्लेयर करने की समझ आ गई जी। हाँ भी उमेर समझ आई है वेरिएबल डिक्लेयर करना, जी। ठीक है। अच्छा अब मैंने इसकी टाइप चेक करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप का, TYPE टाइप, और यहाँ पर आप इसको दे दो नेम, NAME नेम। सर जी, जी जी, जी कासिम, वीडियो स्टॉक ऑफ है। जी अब शो हो रही है, अब शो हो रही है, पहले वीडियो स्टॉक ऑफ थी। अच्छा ठीक है, वो आपके नेट के इशू हो गए थे, ठीक है। अच्छा ठीक। अच्छा अब इसको मैं अगर प्ले करता हूँ तो ये देखिए ये क्या आ रहा है, STR, ठीक है। ये अब आपको जो मैं अभी बातें बता रहा हूँ ना, ये आगे बड़ी काम आनी है। जब मैं भी पहले पहले पाइथन सीख रहा था ना, मैं कहता यार क्या टाइप करो जनाब, ये जनाब टाइप से हमें क्या फायदा हो रहा है, तो मुझे देखने से पता चल रहा है स्ट्रिंग है। लेकिन जब बहुत बड़ा डेटा आता है ना किसी वेरिएबल में, इस वेरिएबल के अंदर आपकी पूरी पूरी वेबसाइट का डेटा आ जाता है, ये खाली एक वेरिएबल में पूरी वेबसाइट का डेटा आ जाएगा, एक एक पेज का, पूरा एक पेज का सारा डेटा इसमें आ जाएगा। अब उस डेटा को हमने देखना हो, ये डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में, इंट फॉर्म, वहां पे हमें पता चलता है यार इस टाइप फंक्शन की कितनी अहमियत है, ठीक है। फिर समझ आती है। चीजें बहुत बेसिक होती हैं, लेकिन जब हम इसमें वर्किंग करते हैं ना, फिर जाके समझ आए। लिस्ट की बात करूंगा, डिक्शनरी की बात करूंगा, देखने में कहेगा यार ये क्या, ये दो ब्रैकेट्स लगाई, बस सिंपल सी चीज है, इतना कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन बाद में जब हम यूज कर रहे हैं तो उस वक्त चीजें भूल जाती हैं, फिर दोबारा रिवाइज करते फिर कहते हो यार ये अच्छा ये चीज थी, लेकिन वो अहमियत उस वक्त बाद में पता चलती है, ठीक है। तो ये टाइप का फंक्शन बड़ा काम क्या है। तो टाइप करके हम आगे वेरिएबल का नाम लिखते हैं ब्रैकेट्स में, पैरेंथेसिस में, तो वो बताते हैं ये